लाख अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी हूती रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब हमले इजराइल पर बढ़ चुके हैं। हूती ग्रुप की ओर से मिसाइल हमलों की रफ्तार अब इजराइल के तेल अवीव तक जा पहुंची है। इजराइल पर हमलों के कारण वहां कब सायरन बजने लगते हैं, किसी को कोई भनक नहीं लगती। यमन पर अमेरिकी हमलों के बीच हूतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से सीधा इजराइल के तेल अवीव को अपना निशाना बनाया। इस शहर में हड़कंप मच गया है। इजराइल रक्षा बलों ने सोमवार शाम को यमन में हूती समूह द्वारा दागी गई मिसाइल को रोकने का दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक मिसाइल को इजरायली क्षेत्र के बाहर ही मार गिराया गया। मिसाइल हमले के कारण मध्य इजराइल के बड़े हिस्से में रॉकेट अलर्ट सायरन बजने लगे। यरूशलेम के बाहरी इलाके से लेकर तेल अवीव के बड़े इलाके तक ऐसी आवाजें सुनी गई। हालांकि हूती ग्रुप की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से की गई मिसाइल 100% काम कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि हमले के तुरंत बाद जेरूसलम क्षेत्र से छर्रों के बड़े टुकड़े दिखाई दिए। जेरूसलम से लेकर मोदीन तक के निवासियों ने विस्फोट की तेज आवाजें सुनने की सूचनाएं दी हैं। पिछले हफ्ते हूतियों द्वारा किया गया ये छठा मिसाइल हमला था। 2 महीने पहले संघर्ष विराम में हमास के साथ शामिल होने के बाद यमन के समूह ने गाजा पट्टी में सहायता बंद होने के बाद इसराइल पर अपने हमलों को बढ़ा दिया, ताकि गाजा में इसराइल द्वारा किए जा रहे कथित अत्याचार को बंद किया जा सके। यही नहीं, बल्कि अमेरिका और इसराइल दोनों पर अगर हमलों की संख्या जोड़ ली जाए तो ये हमला 8वां है। यानी हूती रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अमेरिका और इसराइल को अपना सबसे बड़ा निशाना बना रहे हैं। गौरतलब है कि यूएसए हैरी एस्ट्रोमैन को निशाना बनाने के बाद लगातार हूती अमेरिका की कई शिप पर अपनी निगाहें गाड़े हुए हैं। इन हमलों को लेकर हूती प्रवक्ता यासारी का बयान आया, जिसमें वो कहते हैं, मिसाइल बलों ने कब्जे वाले याफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें से एक जुल्फिकार और दूसरी हाइपरसोनिक फिलिस्तीन 2 थी। हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी आक्रमण और सना और सादा में नागरिकों के खिलाफ उसके नरसंहार की प्रतिशोध में नौसेना मिसाइल और यूएवी बलों ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके अमेरिकी विमान वाहक को ट्रूमैन के अलावा लाल सागर में कई दुश्मन युद्धपोतों को निशाना बनाया है। गौरतलब है कि हूती लगातार एक के बाद एक इजराइल को दहलाने का काम कर रहे हैं। हर मिसाइल हमले में इजराइल को भीषण तबाही झेलनी पड़ती है। अमेरिकी हमलों के बावजूद ये ग्रुप रुकने का नाम नहीं लेता, बल्कि हमले और तेज कर देता है। यमन के हूती ग्रुप की ओर से हर बार ये संकेत दिए जाते हैं कि वे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हार मानने को नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद ये ग्रुप तुरंत पलटकर जवाब देता है, वो भी हथियारों से। यमन के हूतियों को शायद अमेरिका और इजराइल हल्के मिले रहे थे, लेकिन वे इनकी समझ से बहुत ज्यादा ही आगे निकल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब हूती फाइटर्स को धमकी देते हुए हमले शुरू किए, तब उन्होंने कहा था कि हूतियों तुम्हारी तबाही का वक्त है। तब शायद उनके जहन में ये ना हो कि यमन के हूती इस कदर रिएक्ट करने वाले हैं। अब हालात ये हैं कि यमन के अंसारुल्लाह दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो लाल सागर में वो अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यमन से सैकड़ों मील दूर इजराइल पर भी धावा बोल रहे हैं, और ये जवाब गाजा में कत्लेआम का बता रहे हैं। इतना ही नहीं, यमन के हूती ग्रुप ने एक बयान जारी कर बताया था कि उन्होंने इजराइल में बेन गुरियन हवाई अड्डे और लाल सागर में अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस्ट्रोम सहित कई अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। अब वो एक ही वक्त में दो वार कर रहे हैं, वो भी 2 बड़ी ताकतों के खिलाफ। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल पर हूतियों के प्रवक्ता यासारी ने कहा था कि उनके मिसाइल फ्लीट ने पैलेस्टाइन सेकेंड हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। अब हूतियों का ये भी दावा है कि उनकी तरफ से छठा ऑपरेशन किया गया है, जिसके कारण इजराइल में पूरे तरीके से तबाही मची हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अब इस मामले में क्या कुछ होता है। इस तरह की और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस टीवी।